अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनके दिल आज़ारी का ज़रिया बने। तो जनाब एक वीडियो चंद सवालात दोस्तों के उस पर बनाने लगा हूँ। एक सवाल बड़ा खसूसी है, बहुत ज़रूरी सवाल है और माशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को उस सवाल के जवाब का भी। उस सवाल का जवाब आखिर में देंगे। 3-4 सवाल हैं, तो सबसे पहले आपके जो है ना वो सवाल शामिल करते हैं। तो दोस्त हैं जनाब एक द गेम पिजन्स। अब ये पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन ये लिखते हैं कि कबूतर को हल्का करने के लिए कोई चीज़, यानी जिस वक्त ये गालिबन कबूतर वज़नी हो जाता है, भारी हो जाता है या बादी हो जाता है, तो फिर उसको हल्का करने के लिए, यार कबूतर को हल्का करने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो है छोटी हाड़ या सब्ज़ हाड़ भी जिसको बोलते हैं। वो आप तरीक़ाकार ये है कि आपने परिंदों का हिसाब लगाना है। अगर मैं आपको एक क्वांटिटी बता रहा हूँ, आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। आपके पास हैं 50 परिंदे, 50। आपने करना ये है कि आपने 50 परिंदे हैं तो आपने 7 दाने लेने हैं, 7 दाने। उसको आपने हल्का सा जो है कूट लेना है, बारीक पाउडर नहीं करना, बस कूट लेना है और पानी में भिगो देना है। यानी 2 गिलास पानी में आधा लीटर या आधा किलो पानी जो होता है ना, उसमें आपने 7 हाड़ कूट के भिगो देनी है और उसके बाद सारी रात वो पानी पड़ा रहे। सुबह आपने वो पानी लेना है, आधा किलो पानी है, उसमें आपने 2 या 2.5 किलो पानी, 2 या 2.5 लीटर पानी और शामिल करना है। 3 लीटर पानी हो जाएगा। ये आपने कबूतरों को प्यासा रख के कबूतरों के आगे रखना है, वो ये पानी पी लें। इंशाअल्लाह आपके जो परिंदे हैं उनका वज़न काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चलें जनाब, एक चीज़ तो आपको ये बता दी, इसको आग पर पकाना नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। इसको सादा भिगो के रखना है ओवरनाइट और सुबह इसको दे दें। ठीक है जी। अच्छा, एक दोस्त हैं जनाब और हाँ यार ये हैं कोई सलीम जाफ़र साहब, इन्होंने पूछा दोनों अंडे एक जैसे होते हैं? दोनों अंडे अगर एक जैसे ही हों तो उनमें से या तो नर निकलेंगे या मादियाँ निकलेंगी। अंडों में फ़र्क होता है। एक अंडा जो है वो तकरीबन दोनों साइडों से आपको ऐसे लगेगा जैसे गुलाई में है, उसकी चोंच नहीं है एक साइड से। जिस अंडे में चोंच होती है, अब ये सुनी सुनाई बात है, बहरहाल होता भी है ऐसा, देखा भी है, जिस अंडे की चोंच निकली हुई हो उस अंडे में से नर निकलता है और जिसकी चोंच ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा गुलाई में हो, उसमें से मादी निकलती है। अंडे दोनों फ़र्क होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक जैसे अंडे भी मादी देती है, उनमें से बच्चे एक जैसे ही निकलते हैं, नर मादी, यानी दोनों नर निकलेंगे या दोनों मादियाँ निकलेंगी, ऐसा भी होता है। तो अंडे बहरहाल आपने पूछा तो अंडे एक जैसे नहीं होते, अंडों में फ़र्क होता है। अच्छा, एक और भाई का सवाल है कि इन्होंने पूछा पंजाब में ये जो कल मैंने पिंकी बताई थी ना, यार इसको हम पिंकी कहते हैं। ये वैसे पोटाशियम होती है, ये मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है, पंसार से भी मिल जाती है। आम यार इसको कुएं वगैरह में भी पुराने ज़माने में डाला जाता था कि जरासीम मर जाएं, पानी में भी डालते थे। तो ये आप किसी से पूछेंगे पिंकी ही कहते हैं इसको। ये जो अब लेटेस्ट पायोडीन एक आती है ना लाल रंग की दवाई, वो भी इसी की एक फॉर्म है जो ज़ख्मों पर लगाते हैं और ज़ख्म ठीक हो जाता है, उसमें जरासीम पैदा नहीं होने देता। तो सिंपल ये वो पिंकी है। अच्छा जी, इसके बाद एक और भाई ने पूछा था यार, हाँ ये अच्छा, ये एक और दोस्त हैं, ये हैं ईशन, गालिबन ईशन, हाँ ISHUN, ईशन इनका है, 796 नंबर है। तो इन्होंने पूछा है कि क्या कबूतर जो है पिजन्स वो कलर जज कर सकते हैं? तो यार बिल्कुल, पिजन्स जो है ये कलर ब्लाइंड नहीं होते, पिजन्स जो हैं वो कलर जज कर सकते हैं।
छतरी वालों में तो ख़ास तौर पे छतरी पर जो इशारे लगाए जाते हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के लगाए जाते हैं। अभी हाई फ्लायर में भी ट्रेंड है कि जो उनके लॉफ्ट होते हैं, जो जाल होते हैं, उनके ऊपर कलर किया जाता है मुख्तलिफ़ कलर्स का। तो पिजन्स जो हैं वो कलर जज कर सकते हैं, इनको डिफरेंस पता लग जाता है कलर्स के बिटवीन। अच्छा जी, अब आ गया आखिरी सवाल, जो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी। और ये सवाल पूछा है जनाब शाह जी हैं जी 7441। और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उस्ताद जी, सियाल कोटी कबूतर और कसूरी कबूतर एक जैसे ही लगते हैं? ज़ाहिर है परिंदे एक जैसे ही होते हैं। ख़ास तौर पे फिर इन्होंने कहा कि जैसे सियालकोट के शेखों वाले या काले मुंह वाले। तो एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि जी सियालकोटी कबूतर और जो है कसूरी कबूतर? यार सवाल बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक बात तो ये है कि अब क्रॉस इस कदर हो चुके हैं कि अब पता नहीं चलता ज़्यादातर लोगों को। लेकिन आपको एक दो चीज़ें छोटी सी मैं बता देता हूँ जिससे ना आपको सियालकोटी और कसूरी में फ़र्क महसूस हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सियालकोटी जो पिजन्स है ना, उनमें ज़्यादातर जो है वो नोक वो स्याह और स्लेटी कलर में होती है। यानी स्लेटी कलर, डार्क ग्रे या डार्क स्मोक कलर जो होता है ना, उस रंग में होती है और ब्लैक कलर में होती है नोक इनकी। कसूरी कबूतरों में वाइट भी आती है, गुलाबी भी आती है और गहरी सुर्ख नोक भी होती है। तो इस तरह की एक तो चोंच, नोक का मतलब चोंच में फ़र्क होता है। दूसरा आँख में फ़र्क होता है। अब आँख में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आँख में आपने क्या चीज़ देखनी है। अब ये तकरीबन कबूतर जो है ना, ये इनमें सियालकोटी कम है, लेकिन जो मेरे मतलब पीएसपी हैं उनमें सियालकोटी क्रॉस है। वो मैं अब आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। अच्छा जी, लें, ये मादी मेरे हाथ में आ गई है। अब ये है क्रॉस, समझ गए बात। अब इसके आपने तिल पर गौर करना है। आँख का जो तिल है ना, अगर ये कैमरा आपको सही तरह से दिखा सकता है, आपको इसका तिल ना कदरे बड़ा और फैला हुआ सा लगेगा। जो असल प्योर सियालकोटी है ना, उनका काफ़ी ज़्यादा आपको ये जो काला नूर है ना, ये फैला हुआ लगता है और इसके किनारे किनारे निकले हुए लगते हैं। कई लोग कह देते हैं कि जी सियालकोटियों के तिल बड़े होते हैं। अच्छा, ऐसा है नहीं, बेसिकली ऐसा है नहीं। होता ये है कि इनके तिल के बाद जो इनका रिंग ऑफ एडॉप्शन होता है ना, अच्छा वो जो रिंग ऑफ एडॉप्शन है वो इनके काले तिल के साथ बिल्कुल मिला हुआ होता है। इस वजह से अक्सर हमें ये लगता है कि इनके तिल जो है ना वो फैले हुए हैं। तिल इनका अगर गौर करेंगे तो बीच में बिल्कुल ठीक होगा। उसके साथ जो रिंग ऑफ एडॉप्शन है वो इस हद तक उसके साथ मुंसलिक होता है, मिला होता है कि वो ऐसे लगता है जैसे वो उसके काले तिल का ही हिस्सा है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, इनका ये जो पांचवा रिंग है ना, जिसको हेल्थ रिंग कहते हैं, जो बिल्कुल लास्ट में होता है, ये बिल्कुल लास्ट में आके पलक के नीचे बिल्कुल, ये जो सियालकोटी कबूतर होते हैं ना, इनका ये काफ़ी गहरा रिंग होता है, पांचवा रिंग। और ये भी जिस तरह मैंने चोंच का रंग बताया ना कि ब्लैक या सुरमई कलर में होगा, यानी डार्क ग्रे कलर में होगा, इसी कलर में इनके जो है ना ये आखिरी रिंग भी होते हैं। और ये अगर बहुत भी मतलब उसमें बारीक नज़र आएगा ना आपको आँख में, तो ये इतना होगा कि जैसे एक मार्कर से आप जब दायरा लगाते हैं तो वो काफ़ी मोटी सी लाइन बनती है। इस तरह होगा सियालकोटी में। ठीक है, अब मैं ज़रा एक और परिंदा पकड़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि कसूरी परिंदों में ये क्या पोजीशन होती है। अब ये देखें, ये एक और पट्टी है। अब ये मैंने इसलिए पकड़ी है कि इसका रंग रूप आपको ऐसे लगेगा जैसे सियालकोटी कबूतरों के होते हैं, लेकिन ये सियालकोटी नहीं है। सबसे पहली बात इसकी, आप अगर चोंच देखें, इसका कलर डिफरेंट है, ये सियालकोटी नहीं है। दूसरी बात, इसका आपको जो काला तिल है वो आपको बिल्कुल गोल नज़र आ रहा है और तकरीबन छोटा नज़र आ रहा है।
जो कि सियालकोटी परिंदों में नहीं होता। आखिरी जो बात मैंने आपको बताई कि जो इसका जो लास्ट रिंग होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे एक पेंसिल, जो लेड पेंसिल होती है ना सिक्के वाली, उससे जब लकीर लगाई जाती है तो बिल्कुल बारीक सी एक लकीर बनती है। तो इसका जो 5th रिंग होगा ना, लास्ट रिंग, वो उस तरह से हो। ये लें। तो ये थोड़ा सा आपको आँख से बता दिया कि सियालकोटी और जो कसूरी परिंदे हैं उनमें क्या फ़र्क होगा। ले जनाब, आपकी सवालात पर छोटी सी ये वीडियो आपको दे दी है। तो बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब ऊपर से ये झंझट भी उतर गया है, मौसम भी खुल गया है। तकरीबन आज तो लाहौर में आज 16 फरवरी है और गर्मी का दिन है। पूरा माहौल जो है ना वो गर्मी वाला बना हुआ है। आज एकदम से विदिन 1 और 2 डेज़ मौसम चेंज हो गया बिल्कुल लाहौर में। तो और देखें, बाकी जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह पाक खैर करे जी, आपकी भी हमारी भी इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। और अब कुछ परिंदे जो हैं वो स्लेटे, आपको पीछे वो चिपका हुआ नज़र आ रहा है। एक तो ये है और ये 2 ये बैठे हैं, ये देखें, ये कॉर्नर में। इनमें एक तो उस पट्ठे का भाई है, एक ही झोल के दोनों पट्ठे हैं, और एक ये पट्टी घर में निकली थी स्लेटी, वो ये वाली पट्टी है, सॉरी ये वाली पट्टी है, ये जो बैठी है, और वो दोनों पट्ठे हैं। इंशाल्लाह आपको इनका भी शौक करवाएंगे। और उम्मीद है कि अनकरीब आपको जो है किसी बड़े उस्ताद का इंटरव्यू देंगे, क्योंकि अब आपने परिंदे बाहर छोड़ने उड़ाने हैं, तो इस चीज़ की मुकम्मल डिटेल देंगे कि परिंदे बाहर किस तरह से छोड़ने हैं। और फिर गाहे बगाहे उनसे ये पूछेंगे कि अब परिंदों को कैसे फिर आगे लेकर चलना है, उन्हें पानी किस तरह से देना है, और कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे प्रैक्टिकल उस्ताद से खुराक वगैरह के बारे में भी मुकम्मल डिटेल आपको देंगे। लेकिन जनाब, इसके साथ ही अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।